उत्तर भारतीय समाज के नेतृत्व करने वाले कई लोगों के मार्गदर्शक भाजपा पूर्व नगर सेवक दीनानाथ दुबे का 15 जुलाई को स्वर्गवास हो गया था, जिसकी आज शोक सभा का ठाणे के आसार 16 के क्लब हाउस में श्रीकांत दुबे, शशिकांत दुबे एवं समस्त दुबे परिवार द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें उन्हें श्रद्धांजलि देने ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई, वसई, विरार के अनेकों राजनीतिक दिग्गज तथा सभी समाज के लोग, उन्हें प्रेम करने वाले तथा उन्हें अपना आदर्श मानने वाले पहुंचे। सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उत्तर भारतीय समाज का नेतृत्व करने वाले एक युग का अंत हो गया। उनका अचानक चले जाना सभी समाज के लिए काफी बड़ी क्षति है। तो वही श्रीकांत दुबे भी काफी भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि उनके सिखाए गए मार्गों पर चलने का पूरा प्रयास करूंगा और ऐसे ही समाज में प्रेम बनाए रखे, ऐसी आशा भी व्यक्त की। श्रद्धांजलि देने आए सभी ने उनकी यादों को ताज़ा किया, शब्द फूलों से उन्हें सबको श्रद्धांजलि दी। ऐसा है, युग तो समाप्त हुआ सही है, जो एक उत्तर भारतीय की नींव थी और बहुत समय तक उन्होंने उत्तर भारतीय को नेतृत्व किया है। यहाँ वागले में रघुवीर तिवारी जी के बाद पहले दीनानाथ दुबे जी थे जो नगर सेवक हुए, और नगर सेवक होने के साथ साथ उनकी जो शैली थी वो काम करने की शैली थी, स्पष्ट बोलने की शैली थी। वो कभी पीछे नहीं बोलते थे, जो भी कहना चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा ताबड़तोड़ कहते थे। महानगर पालिका में मैंने 2-3 महासभा में जाकर देखा है, वो अपने बात रखने के लिए बड़े जोर शोर से खड़े हो जाते थे। कितने लोग कहते थे दुबे जी बैठिए, दुबे जी नहीं, जब तक मेरी बात समाप्त नहीं होगी मैं नहीं बैठूँगा। इतने अच्छे कर्मठ नगर सेवक हुए वो, और बाकी सब कार्यों में कहीं भी किसी के यहाँ पूजा हो, कुछ भी हो, उनकी उपस्थिति एकदम अनिवार्य रहती थी। वो जरूर वहाँ पहुँचते थे, पहुँच करके 5 मिनट ही क्यों ना उनके पास समय अगर नहीं है तो 5 मिनट ही रहते थे, लेकिन वो ये दिखाना चाहते थे मैं अगर नेतृत्व यहाँ कर रहा हूँ तो सबके सुख दुख में हर समय मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, और लोग उनको मानते भी थे। हम लोग तो चाचा जी सिवाय कुछ कहते ही नहीं थे। आज हम सबको छोड़ के चले गए, अभी समय मुझे नहीं लगता कि हो गया था, लेकिन ऊपर का बुलावा जब आएगा तो जाना ही पड़ेगा। जो क्षति हुई है हमारे समाज को, उनके घर को तो क्षति हुई है, लेकिन समाज को जो क्षति हुई है भरपाई कोई करके नहीं दे सकता है। और उनके लिए हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, अगर हम सबको छोड़ के गए हैं तो वैकुंठ में भी वो हम लोगों के लिए थोड़ा सा भगवान से करें। हम तो भगवान से प्रार्थना कर ही रहे हैं, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। और उनकी श्रद्धांजलि में जो लोग आए, देखिए आप, पुराने लोग जितने थे लगभग सब आए, क्योंकि वो उनके साथ काम किए हुए थे। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे हमारे चाचा जी कि उनके लिए कभी कोई न दूसरा है न पराया है, सबको एक भाव देखते थे, और समय मिला तो सबके यहाँ जाते थे। ऐसे आदमी के लिए अब यह समाज होगा ही, और समाज का नेतृत्व करने वाला ऐसा कोई विकल्प भी नहीं दिख रहा है। देखिए दुबे जी है, श्रीकांत दुबे जी, शशिकांत दुबे जी एक पार्टी से बने हुए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं और आगे भगवान का चाहे तो ये लोग सफल भी होंगे, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाला समय इनका बहुत अच्छा होगा, उनका आशीर्वाद हमेशा इनके साथ रहेगा। आज ये दुबे जी की श्रद्धांजलि देने के लिए ठाणे के हर क्षेत्र से, वो चाहे महाराष्ट्रियन हो, चाहे उत्तर भारतीय हो, राजस्थानी हो, पंजाबी हो, सब क्षेत्र के लोग, सब प्रांत के लोग यहाँ एकत्रित हुए। 4 बजे से ये श्रद्धांजलि सभा चल रही है, 7:15 बजे तक श्रद्धांजलि सभा चली। और इस श्रद्धांजलि सभा में जो भी लोग आए वो अपने पुरानी यादों को संजोए हुए दुबे जी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए और एक अपना भावुक मन से इस शोक सभा में, इस श्रद्धांजलि सभा में आए, क्योंकि दुबे जी का बहुमुखी एक उनका व्यक्तित्व था। वो सिर्फ राजनीतिक पुरुष नहीं थे, वो सामाजिक व्यक्ति थे, वो धार्मिक व्यक्ति थे, वो आस्था और सनातन के प्रति समर्पित थे। तो उनके जो गुण थे, उनके
उनके अंदर जो काम करने की क्षमता थी वो चहुमुखी क्षमता थी, एक राजनीतिक क्षमता वाले व्यक्ति नहीं थे। तो इसके लिए उनके साथ जितने भी लोग जुड़े थे वो हर क्षेत्र के लोग जुड़े थे, वो सनातन को मानने वाले लोग थे, वो सामाजिक लोग थे, सामाजिक दायित्व में उन्होंने अभूतपूर्व काम किया। मुझे एक स्मृति याद आ रही है कि जब हमने शुरुआत में जब काम किया था, जब भारतीय जनता पार्टी के गिने चुने 2, 4, 5, 10 कार्यकर्ता थे, तो दुबे जी और हमने हमारे क्षेत्र में मिलकर काम शुरू किया। तब दुबे जी ने मुझे एक बात कही थी कि शर्मा जी, ये राजनीतिक मुद्दा लेकर के हम अगर समाज में जाएंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। हमें तो समाज के लोगों को जोड़ना होगा, उनके मन को जीतना होगा, उनके साथ हमें घुलना मिलना होगा। और इसी ये चर्चा करते हुए हमने राजस्थानी समाज का गठन किया था। वो माउंट गैलेक्सी की टेरिस पे दुबे जी के नेतृत्व में कहें या उनके मार्गदर्शन में, ये हमने सबसे पहले, ये बात है 1990 में हमने वो, आज पूरे थाने में राजस्थानी समाज का गठन हुआ, तो वो प्रेरणा वहाँ से मिली थी। ऐसे अनेक उत्तर भारतीय समाज के अंदर दुबे जी ने अनेक काम किए। जो लोग सामाजिक थे उनको सामाजिक मंच दिया, जो राजनीतिक थे उनको राजनीतिक मंच दिया। ऐसे करके पूरे वागले परिसर में उन्होंने लोगों के मन को जीता। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो राजनीति के जुड़े, राजनीति से जुड़ने वाले लोग आज दुबे जी ने या हमने जितनी प्रयास किया था उसमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गया होगा, क्योंकि उन्होंने मन में वो विचारधारा का बीज बोया था जो आज अंकुरित होकर के आज उनके बनाए हुए कार्यकर्ता नगर सेवक से लेकर के प्रदेश तक गए हैं। तो उनमें जो बीज दुबे जी ने बोया था वो बीज आज अंकुरित होकर के पौधे के रूप में, वट वृक्ष के रूप में विशाल रूप धारण किए हुए हैं। और उनके बताए हुए सैकड़ों कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कहाँ से कहूँ, कहाँ से विराम दूँ, समझ नहीं आता है। परम श्रद्धेय हमारे पिता तुल्य आदरणीय चाचा जी स्वर्गीय दीनानाथ दुबे जी एक उत्तर भारतीय समाज का ही नेतृत्व नहीं करते थे, बल्कि सर्व समाज का नेतृत्व करते थे। सब समाज के लोग उनको चाचा जी के नाम से ही पुकारा करते थे। 1987 में जब से मैं आया यहाँ, खैर हमारे तो पिता तुल्य है ही हैं, हम तो जन्म से लेके आज तक उनके छत्र छाया में उनके आशीर्वाद से पल पड़ रहे हैं। लेकिन 87 में जब हम आए तो पहली बार सबसे पुराने अगर मित्रों में से अगर कोई कहा जाए तो हमारे पवन शर्मा जी हैं। शांति नगर में तब भी हमारे पड़ोसी थे, आज भी पड़ोसी हैं। और हम लोग कंधे से कंधा मिला करके काम किए। भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाई थी। उस समय का एक ऐसा क्षण था कि पंडित श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व को उन्होंने सर्वोपरि मान करके जब काम करते थे, भाजपा का झंडा लेके चलते थे। उस समय अन्य पार्टी के लोग यही कहते थे कि भाजपा आदि, और जब चले जाते थे तो बोलते थे भाजपा गेली। लेकिन आज वो दिन निस्मृत का दिन हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी शांतिनगर हो, ग्वालियर हो, थाना हो, एक वट वृक्ष के समान आज आप सबके समक्ष खड़ी है। आज उनके श्रद्धांजलि सभा में नाला सुपारा हो, वसई हो, विरार हो, चाहे तो वर्ली हो, दादर हो, बटुंगा हो, कुर्ला हो, कलवा हो, डुम्बीवली हो, टिटवाला हो, थाना से तो मान लीजिए हमारा क्षेत्र ही है। सभी समाज के लोगों ने आज समय दिया था 4:30 बजे का, 4 बजे से ही लोगों का तांता लगा, अभी तक आपके पहुँचे हैं। मैं उन सभी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ जितने भी हमारे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हमारे आदरणीय चाचा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, मैं हृदय की गहराइयों से दुबे परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी वाले विभाग की तरफ से मैं सभी का हृदय की गहराइयों से आभार मानता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। तथा अपेक्षा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सबका स्नेह, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्रेम हमारे दुबे परिवार पे, दुबे भाइयों के ऊपर, दुबे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। और दुबे परिवार आप सबका सदैव ऋणी है। आप लोगों ने इस दुख की घड़ी में
हम सबका मार्गदर्शन किया। सर, उत्तर भारतीय समाज समेत सर्व समाज उनसे जिस तरह से प्रेम कर रहा था, उनके जाने के बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर देकर चले गए हैं, इसको आप किस तरह से इसको करते हैं? ये जिम्मेदारी बहुत है। जैसे समाज का आशीर्वाद मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, उससे करते हैं। उनकी कोई ऐसी सीख जिस तरह उनकी कोई ऐसी सीख जो आपके जीवन में बदलाव लाई हो, उसको लेकर आप आगे बढ़ना चाहेंगे? जब चाचा जी नगर सेवक हुआ करते थे तो हमारी भी बड़ी अपेक्षा थी कि हम भी नगर सेवक का चुनाव लड़ूं, लेकिन चाचा जी ने उसी क्षण कहा था कि बेटा ये नगर सेवक का चुनाव लड़ना अब सबके सभ्य परिवार के लिए उचित नहीं है। आप संगठन में काम करो, चुनाव में न जाकर के संगठन का काम करो, व्यवसाय करो। उसी को लेकर के हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को लेकर के साथ में चल रहे हैं। आज उन्हीं का मार्गदर्शन है कि हम इस जगह पे आज खड़े हैं।